जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं रवि पाठक नगर पंचायत दौरा टांडा का साउथ हाउरदास में मैंने 2013 से हाई स्कूल पास किया। मैं यहाँ का एक्स स्टूडेंट हूँ। मेरे प्यारे गुरुजन जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का स्पीच बोलने का मौका दिया, उनका दिल से धन्यवाद। एक बार अपने अपने गुरुजी के लिए ताली बजाएं प्लीज़। ये जो मैंने कैंपेन निकाली थी, सभी लगभग साउथ हाउरदास स्कूल के ही सारे बच्चे थे, छोटे बड़े, हाई स्कूल 12th के, उन्होंने मेरा साथ दिया, उनका दिल से धन्यवाद। और जस्टिस फॉर मनीषा जो हमने कैंपिंग रखा है, गुरुजी ने हमें बोलने का मौका दिया है, उसके लिए भी मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूं। जैसा कि आपको पता है, 11 अगस्त को हरियाणा के भिवानी जिले में शांति बनाए रखें। हरियाणा में एक 19 वर्षीय अध्यापिका जो टीचर थी, अपने गरीब माँ बाप का सहारा थी, जिसके 2 भाई हैं छोटे छोटे और एक वो बहन थी। 11 अगस्त को वो पढ़ाने के लिए जब घर से निकली, उसके बाद उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया कि मैं एडमिशन लेने के लिए GNM नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैं जा रही हूँ। उसके बाद से वो लापता हो जाती है। उसके पिता जब कंप्लेन लिखाने जाते हैं तो थाने में ये कह के भगाया जाता है कि वो लड़की किसी के साथ चली गई है, भाग गई है, उस पर बहुत से आरोप लगाए गए। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये हमारे सिस्टम की नाकामयाबी दिखाता है। आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है इस देश में क्या चल रहा है, कैसे हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस देश में आगे बढ़ रही है, उनकी टांग खींची जा रही है। गरीब की बच्ची मतलब उसकी कोई औकात नहीं है, अमीर की बच्ची आज़ाद है, कुछ भी कर सकती है। इस देश में ये सबसे बड़ी नाकामयाबी है। आज़ादी का जब हम 15 अगस्त को जश्न मना रहे थे तो हरियाणा के में कैंपिंग चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रही थी। हम यहाँ पे जश्न की आज़ादी के नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, ये सारी काम कर रहे थे। और वहाँ पे वो अपनी बेटी के संघर्ष के लिए लड़ रहे थे। और आज भी 10 दिनों बाद, परसों यानी कि 21 अगस्त को उसका अंतिम संस्कार हुआ है। उसके साथ बहुत ही ब्रूटल रेप किया गया, मर्डर किया गया। उसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम। हम तुम ईमानदारी से कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ करप्ट हैं, पैसों के लिए बिक जाते हैं। 35 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाता है, फिर भी ना सरकार चेतती है, ना कोई ईमानदार। क्या 35 व्यक्तियों में से कोई ईमानदार नहीं था? क्या किसी ने ये स्ट्रगल नहीं किया उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए? आज वहां पे 2 जिलों में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। इस मुद्दे को दबाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम तुम, खास करके लड़के इस बात का ध्यान दें। वो किसी की बहन थी, बेटी थी, देश की बेटी थी। वो चाहे हरियाणा की थी, राजस्थान की थी, उत्तर प्रदेश की थी वो बेटी। उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा काम किसी को भड़काना नहीं है। हमें सिर्फ उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके लिए